ख़ास पर रूहानियत में इसको बड़ा दखल है। अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरे अंदर ऐसी रूहानियत पैदा हो जाए कि उस रूहानियत की वजह से मुझे दुनिया और दीन के उमूर में रहनुमाई मिले, और वो रूहानियत गोया कि आपको गाइड करे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तासीर इस खबीर के अंदर मौजूद है। लिहाजा 7 दिन का है गोया कि इसका निसाब, तो 7 दिन 1 हफ्ता आपने करना है। गोया कि शब जुमा को शुरू करना है, यानी जुमे की रात को, तो शब जुमा से आपने शुरू करना है। एक तो सूरत यह कि बकसरत इसका विर्द करना, हर वक्त या खबीरू या खबीरू या खबीरू, हर वक्त इसका विर्द रखें। एक तो शक्ल ये, और एक शक्ल ये कि हर नमाज के बाद जो है ये इसको जो है वो 1000 दफ़ा पढ़ना है हर नमाज के बाद। तो गोया कि दिन रात में 5000 मरतबा होगा, और ये 7 दिन तक करना है। तो ये कसरत से या खबीरू करता रहेगा, तो 1 हफ्ते के बाद गोया कि अगली जब शब जुमा आएगी तो अल्लाह इसको ख़ास एक रूहानियत अता कर देंगे। उस रूहानियत की वजह से इसको अपने सारी ज़िंदगी के उमूर में रहनुमाई मिलेगी। कुछ करना चाहता है, नहीं करना चाहता, क्या करूं कैसे करूं, वो रूहानियत इसको गाइड करेगी। ये इसमें ज़बरदस्त रहा, सुभान अल्लाह, ये इसके अंदर खूबी है। और दूसरा इसके अंदर खूबी है कि अगर एक शख्स जो है किसी ऐसी आदत बद के अंदर मुब्तला हो गया है, या ऐसी ईमान की कमज़ोरी में मुब्तला हो गया कि उससे छुटकारा नहीं हो पाता, और चाहता कि उसकी छुटकारा हो, या उसकी औलाद में ख़ानदान में कोई फ़र्द है जिसको ऐसी जो है वो लत लग गई है जिससे छुटकारा नहीं हो पाता, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। वो ये है कि वो शख्स के नाम की आदत के अतबार से जितना उसके नाम का आदत है वो निकाल लें, या ये कि 313 मरतबा ये इसको पढ़ा जाए। तो रोज़ाना पढ़ के पानी पे दम करें, या उसकी कोई मरगूब चीज़ जो खाता है, शौक़ से मीठा खाता है या शौक़ से कोई और चीज़ खाता है, उसके ऊपर दम करके उसको दें, और उसके ऊपर फूंकना मुमकिन हो तो फूंक भी दें। तो ये जब पाबंदी से 41 डेज़ कर लें, इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की उसकी जो ईमानी कमज़ोरी या गुनाह और मासियत के हवाले से प्रॉब्लम होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस दलदल से उसको निकाल देते हैं। ये इसमें बेहतरीन खूबी है। और तीसरा इसके अंदर कमाल ये है कि या खबीरू, अगर कोई चाहता है इस्तिखारे में करूँ, इस्तिखारे का जवाब बहुत वाज़े मुझे नज़र आ जाए, ख्वाब में पूरी ऐसी वाज़े तस्वीर पता चल जाया करे, उसके लिए इसका एक चिल्ला है वो पूरा करे, और वो ये है कि या खबीरू अखबिरनी, या खबीरू अखबिरनी, ये इतना वर्ड है, ये इसको जो है 300 मरतबा पढ़ना है, 303 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। 303 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। मगरिब के बाद पढ़े तो दी बेस्ट है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ लें, और पढ़ के जो अपने सीने पे दम कर लिया करें। और ये पाबंदी से 41 डेज़ करना है पूरा चिल्ला। जब 41 डेज़ पूरे हो गए, उसके बाद अब अगर किसी चीज़ के बारे में इस्तिखारा करना चाहता है, या किसी का कोई मखसूस में इस्तिखारा करना चाहता है और चाहता है कि वाज़े जवाब मिले, तो फिर सोने से पहले अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, और दरमियान में या खबीरू अखबिरनी 1100 मरतबा पढ़े, 1100 टाइम। ये पढ़ के अपनी सीने पे दम करे और दुआ करके सो जाए। ज़बरदस्त बिल्कुल वाज़े तस्वीर पता चल जाएगी ये काम खैर है या शर है। सुभान अल्लाह। ये और आज आपको पता है लोगों को इसकी बड़ी ज़रूरत होती है यार, वाज़े इस्तिखारा पता चले, ताकि ये कारोबार करूँ कि नहीं करूँ, ये निकाह करूँ कि नहीं करूँ, इस सफ़र में जाऊँ कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि गलत फ़ैसलों की वजह से फिर आगे से जो रिज़ल्ट गलत मिलते हैं तो तकलीफ़ होती है। तो इसमें यह कि खबीर से जब ऐसा ताल्लुक़ कायम कर लिया और एक चिल्ला पूरा कर लिया, उसके बाद जब भी करना हो बस ये इस्तिखारा करें, आपको जवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, ये इसमें राहत पाया जाता है। बहुत खूब। और एक खूबी इसके अंदर या खबीरों भी है कि अगर जो कोई शख्स जो है आप पर जुल्म और सितम ढा रहा है, ऐसा जालिम है कि आप उसके पंजा जुल्म से निकल नहीं सकते, तो अब उसके पंजा जुल्म से निकलने के लिए, या कोई और शख्स किसी आपका कोई दोस्त किसी प्रॉब्लम उससे निकालना मकसूद है, तो उसके लिए आपने रोज़ाना जो है 1000 मरतबा इसका विर्द करना है या खबीरू का, और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के जो आपने दुआ कर लेनी, या अल्लाह इस जालिम से निजात दे दे, इसके पंजा जुल्म से या छुटकारा हो जाए, या किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसकी नीयत करके पढ़ के दुआ कर लें। और ये आप पाबंदी से 21 डेज़ कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत जल्दी वहाँ से छुटकारा हो जाएगा। जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, तो पहला एक फ़ायदा यह है कि किसी भी किस्म की कोई हाजत, कोई ज़रूरत है, ख़ास तौर पर माली को ज़रूरत है, माली तंगी उसको दूर करना मकसूद है, तो चाश्त के नवाफिल अदा करें। चाश्त के कम से कम 4 नवाफिल या 8 नवाफिल ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये अदा करें। अदा करने के बाद ये अल खाफिदु जो है, इसको या खाफिदु के साथ भी पढ़ सकते हैं या अल खाफिदु के साथ भी पढ़ सकते हैं, अलिफ लाम के साथ। ये 500 मरतबा पढ़ना है, 500 टाइम पढ़ना है, बिफोर एंड आफ्टर 11 टाइम दुरूद।
ये पढ़ के दुआ करनी है और ये एक हफ्ता करें। एक हफ्ते में देखें क्या तब्दीली है, फिर 2 हफ्ते, तो इस तरीके 7 हफ्ते जो है किसी भी किस्म की माली ज़रूरत और तंगी के लिए जब करेंगे तो ज़बरदस्त इसमें तासीर है। अल्लाह तबारक व तआला गैब से हाजत पूरी कर देते हैं। और दूसरी इसके अंदर तासीर है कि कोई परेशानी लायक हो गई है और परेशानी से छुटकारा नहीं होता, किसी किस्म की जिस्मानी, रूहानी या माहौलियाती या ख़ानदानी नफ्सियाती कोई ऐसी परेशानी लग गई है, तो उसके लिए वो आदमी अपने नाम का अदद निकाले, अपने नाम की आदत निकाल के उसके मुताबिक इसका वेद करे। और अगर अपने नाम की आदत पता नहीं है तो फिर 313 मरतबा पढ़ ले। तो 2 रकात नमाज हाजत अदा करे, ये ज़ोर के बाद करे या मगरिब के बाद करे। 2 रकात नमाज हाजत अदा करके उसके बाद ये अल खाफिदु या खाफिदु का विर्द जो है 313 मरतबा करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। ये पढ़ के जो है उस परेशानी और तकलीफ़ के हवाले से दुआ करे और ये 41 डेज़ पाबंदी के साथ करे। इंशाअल्लाह बहुत मुजर्रब है कि उससे पहले ही अल्लाह तबारक व तआला उस परेशानी मुसीबत से छुटकारा दे देंगे माशाअल्लाह। और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त इसमें मुकदमे में कामयाबी के लिए, मुकदमे में कामयाबी के लिए अगर चाहता है कोई तो 3 रोज़े रखे मुसलसल। हाँ, उस वो बंदा जिस पर ये मुकदमा हुआ है या उसका कोई खूनी रिश्तेदार, उसकी माँ है, भाई है, बाप है, तो खूनी कोई भी रिश्ता, वो जो है 3 रोज़े रखे। 3 रोज़े रखने के बाद जो है वो चौथे दिन जो है 70,000 मरतबा का इसका ख़त्म करना है। हाँ, उसमें ही घर के सब अफराद बैठ जाए तो 70,000 का ख़त्म करें, या खाफिदु या खाफिदु या खाफिदु, अव्वल आखिर 11 मरतबा सब लोग दुरूशी पढ़ें और 70,000 ख़त्म करके इज्तिमाई दुआ कर लें। बस गोया कि ये 4 दिन का अमल है। अल्लाह की रहमत से गैब के ख़जाने से मदद होती है और मुकदमे में कामयाबी हो जाएगी। अब अगर ये कि इज्तिमाई तौर पर मुमकिन नहीं, अकेला ही आदमी है, तो उसके लिए कि 3 रोज़े रखे और हर नमाज में 3 दिनों में हर नमाज के बाद 70 मरतबा या खाफिजु का विर्द करे। 70 मरतबा या खाफिजु का विर्द करे। उससे क्या होगा, वो 3 दिन के अंदर जो है इंशाअल्लाह उसके बाद जैसे मुकदमे की डेट आएगी अल्लाह तबारक व तआला उस मुकदमे में इसको बरी कर देंगे, बाइस और कामयाब करेंगे। ये एक तरीका है। और एक इसमें कोई दुश्मन से छुटकारे के लिए, दुश्मन बड़ा मोजी है, सताता है, परेशान करता है और हर मौके पे इस पर रुकावटें डालता है। बाज़ दफ़ा ख़ानदानी तौर पे ही दुश्मन पैदा हो जाते हैं, बाज़ दाएँ बाएँ के लोग दुश्मन हैं या कोई ऐसे कारोबारी तिजारती दुश्मन है। तो किसी भी किस्म का दुश्मन, मोजी हो या गैर मोजी हो, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि इसके नाम के अदद के मुताबिक, यानी 1481 1481 टाइम ये या खाफिजु का विर्द करना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ये पाबंदी के साथ जो 41 डेज़ की नीयत से शुरू कर लें, किसी एक नमाज के बाद करें या जो है ज़ोहर के बाद कर लें या इशा के बाद कर लें, करके जो है वो दुआ कर लें। इंशाअल्लाह किसी किस्म का भी दुश्मन होगा अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन को पस्त कर देंगे और जो ज़ेर कर देंगे और इसको दुश्मन पर कामयाबी होगी। ये इसके अंदर बड़ा नफ़ा है। और एक तासीर बड़ी अच्छी है कि अगर कोई बकसरत हर वक्त इसका विर्द रखे तो हर तरह के जुल्म से महफूज रहेगा, कोई इस पर जुल्म नहीं डाल सकेगा, कोई इस पर ज्यादती नहीं कर सकेगा, कोई इसके काम में रुकावट नहीं डाल सकेगा। यह हर वक्त या खाफिजु का विद रखे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को जो इसका बदखा है उसको इसके सामने पस्त रखेंगे और इसके कामों में रुकावट नहीं आने देंगे। तो कसरत से इसका विद रखे, जब भी आए याद आए तो या खाफिजु पढ़ता रहे। ये इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद। तो ये जो है अल खालिक़ु, जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई चाहता है कि मेरा दिल और मेरा चेहरा रोशन हो जाए है, उसके लिए रात 12 बजे के बाद यानी आधी रात के बाद या तो 1 घंटा तक मुसलसल इसका विर्द करे, या खालिक़ु। अव्वल आखिर 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ ले, छोटा दुरूद भी पढ़ सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम 100 दफ़ा अव्वल आखिर। दरमियान में या खालिक़ु का 1 घंटा जो है विर्द करे या उससे ज़्यादा करे जितनी तौफीक हो, लेकिन 1 घंटा जो मिनिमम करना है। तो आधी रात के बाद ये रोज़ाना करे तो अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता पैदा कर देते हैं कि जो फ़रिश्ता जो है इसकी तरफ से अल्लाह की इबादत में लग जाता है और अल्लाह इसके दिल को और इसके चेहरे को रोशन कर देता है। ज़ाहिर है कि हर आदमी आज चेहरे और दिल का नूर मांगता है, तो बेहतरीन जो है ये अमल उसके लिए। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर किसी कोई चीज़ गुम हो गई या ये कि उसका कोई बच्चा गुम हो गया, कोई ऐसा रिश्ता है वो गुम हो गया, मिल नहीं रहा, कोई दोस्त गुम हो गया, उसको तलाश करना है, उसके लिए ये एक यकसुई के साथ बावजूद किबला रुख बैठ जाए और 5000 दफ़ा इसका विर्द करे। अव्वल आखिर जो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े
और दरमियान में 5000 दफ़ा या खालिकू कह के भी कर सकता है और अल खालिकू कह के भी विर्द कर सकता है। 5000, तो एक ही मजलिस के बाद वो चीज़ मिल जाएगी। हाँ, और या उस बंदे का पता चल जाएगा कि वो फलां जगह है। अगर एक उसमें ना आए तो फिर आदमी 11 दिन इसको मुसलसल कर ले, तो 11 दिन के अंदर जो है कैसी भी चीज़ गुम हुई हुई है उसका सुराग लग जाएगा या वो बंदा आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि इंसान जो है दुश्मन के साथ मुकाबले में है, मतलब मैच हो रहा है या ये आज कोई लड़ाई हो रही है, कोई जंग हो रही है, उस वक्त जो है 300 मरतबा जो है या खालिक का विर्द अगर कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन को मगलूब कर देते हैं और ये उस पर गलबा पा जाता है। बहुत ये इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा इसका ये कि अगर जो चाहता है कि औलाद में बेटा पैदा हो तो औलाद नरीना के लिए तो इसको 1000 मरतबा रोज़ाना विर्द करे, कोई भी टाइम रखे, अगर ईशा के बाद रखे तो बहुत अच्छा है। 1000 दफ़ा या खालिकू या अल खालिकू कह के विर्द करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम में पढ़े और पानी दम करे, वो पानी मियाँ बीवी दोनों आधा आधा पी ले। और ये जो है 90 दिन की नीयत से शुरू करे, लेकिन इंशाअल्लाह 1 महीना नहीं गुजरेगा, अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी दिखा देंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसको बेटा अता फरमाएंगे। तो ये इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये अल खालिकू का ये कि इंसान को कोई काम अटका हुआ है, वो काम हो नहीं रहा और वो बार बार अटकता है, बार बार कोई ना कोई उसमें खरखशे पैदा हो जाते हैं, उसके लिए रोज़ाना 101 दफ़ा या खालिकू का विर्द करे। जब भी वो काम शुरू करने लगे तो या खालिकू का विर्द 101 मरतबा करके अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अब उस काम के अंदर लग जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस काम को पाए तकमील तक पहुँचा देंगे। तो ये इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद हैं। और बाकी ये है कि इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद सुभान अल्लाह, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान अगर ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हर वक्त लुत्फ़ व करम में रहे और उसकी मसलहत के तहत अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसले करता रहे और उसको पता नहीं है कि पता नहीं मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, तो वो अपने लतीफ़ के सुपुर्द मामलात कर दे और हर नमाज के बाद 173 मरतबा 173 टाइम वो या लतीफ़ का विर्द करे और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर ले कि या अल्लाह ये मैं करना चाहता हूँ, इसकी मसलत मुझे ख़बर नहीं, इसके हुसूल के असबाब मुझे पता नहीं है, अब आप अपनी लताफ़त करम से जो है मुझे अता कर दीजिए, तो 41 डेज़ कर लेगा, उसका काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर। और एक तासीर ये है, आमतौर पर ये बच्चों के नसीबे नहीं खुलते, शादियाँ नहीं होती, उस हवाले से लोग परेशान होते हैं। उसके लिए एक अमल ये कि 2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू पढ़े, यानी वुज़ू की ये नमाज कहलाती तहियतुल वुज़ू, यानी जब भी वुज़ू करे तो वुज़ू करके इंसान जो 2 रकात नफिल पढ़ ले तहियतुल वुज़ू की नीयत से, तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। और ये वो फजीलत है कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों पे ख्वाब के अंदर आपने आसमानों की सैर की तो आगे आगे बिलाल हबशी के चलने की आवाज़ देखी, तो पूछा कि भाई ये कौन आगे जा रहा है, तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ये आपका गुलाम जो बिलाल आगे आगे चल रहा खादिमों की तरह। तो आप बड़े हैरान हुए कि बिलाल का इतना मुकाम कि मैं ख्वाब में जन्नतों की सैर करूँ और आगे बिलाल चल रहा है। तो दुनिया में आके आपने सुबह को पूछा, बेदार हुए ख्वाब से, बिलाल तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो, मैंने तुझे रात को इस हाल में देखा। कहा कि मैं तहियतुल वुज़ू पढ़ता हूँ, जब भी वुज़ू करता हूँ तो मैं 2 रकात नफिल पढ़ लेता हूँ। लिहाजा तहियतुल वुज़ू की इतनी बड़ी फजीलत है, लिहाजा अगर मकरूह औकात ना हो तो जब भी वुज़ू करे तो 2 रकात नफिल ज़रूर पढ़ लिया करे। तो 2 रकात नफिल जो तहियतुल वुज़ू की नीयत से इंसान पढ़े और पढ़ने के बाद जो 101 मरतबा या लतीफ़ू का विर्द करना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और ये पढ़ के जो है वो बच्ची के नसीबे के लिए नेक अच्छे रिश्ते की दुआ कर लें। बच्ची खुद भी कर सकती है या वालदा या कोई भी खूनी रिश्तेदार उसके लिए कर सकता है, और ये 90 दिन की नीयत से शुरू कर लें, बेहतरीन रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। और इसी का दूसरा अमल जो है वो शादी के लिए वो ये है कि ईशा के बाद 1111 मरतबा आपने या लतीफ़ू पढ़ना है, 1111 टाइम या लतीफ़ू, अव्वल आखिर 11 ही मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 साबुत काली मिर्चें सामने रखनी है। जब ये अमल पूरा हो जाए तो उसके ऊपर 3 दफ़ा फूंक देना है और वो काली मिर्चें आग में जला देनी है, तेज़ आंच में चला दें, और उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह से नेक और अच्छे हिस्से की दुआ कर लें। और ये 71 डेज़ पाबंदी से करना है। ज़बरदस्त तासीर है, अल्लाह तबारक व तआला गैब से अच्छा रिश्ता अता फरमा देंगे और न सिर्फ अता फरमाएंगे बल्कि वो तय भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये इसके अंदर खूबी। बहुत खूब। और एक इसके अंदर तासीर ये है
कि इंसान जो है वही चाहता है कि वो उस पर घर में आफतें हैं, बीमारियां हैं और बड़ी कसम परसी की ज़िंदगी है, और चाहता है कि हर तरह की आफतों से मेरी जान छूटे, जिस्मानी आफत, माली आफत और ख़ानदानी आफतें हैं, उसके अंदर फंसा हुआ है, उससे बचना चाहता है कि ये सब का सब अल्लाह तबारक व तआला रफ़ा कर दे। उसमें इसमें ज़बरदस्त तासीर है। उसके लिए अपने नाम की अदद के अतबार से, जो इसके नाम की अदद, या खुद लतीफ़ के नाम की अदद है 129 है, 129, तो 129 दफ़ा या लतीफ़ का विरद करे, किसी भी एक नमाज की बात तय कर ले, फिर रोज़ाना उसी नमाज की बात पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह ये 90 दिन की नीयत से शुरू कर ले, अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की आफतों से इसको महफूज कर ले। ये इसके अंदर कमाल मौजूद। और एक फ़ायदा इसका ये है कि इंसान ये चाहता है कि रिज़्क़ के हुसूल का कोई ज़रिया इख्तियार करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ज़रिया इख्तियार करूँ, तिजारत करूँ, मुलाजमत करूँ, फिर तिजारत में कपड़े का कारोबार करूँ या जूतों का कारोबार करूँ, किस चीज़ का करूँ, तो बस अगर इंसान को समझ नहीं आती। फिर माहिरीन से इंसान जो है डिस्कशन करता रहता है, उसके लिए इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर। उसका तरीक़ा यही है, इंसान जो है रात के बाद किसी इशा के बाद कर ले, मगरिब बाद कर ले या ताज्जुद कर ले, तो ये या लतीफ़ 313 दफ़ा पढ़े, अव्वल आखिर जो है 13 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, और पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि अल्लाह आप अपने लुत्फ़ व करम से मुझे गाइड कीजिए कि मैं कौन सा कारोबार करूँ, और असबाब मईशत यानी उस कारोबार के लिए जितने भी असबाब वो मुहैया हो जाएँ, तो आप मुझे गाइड कीजिए। और दुआ करता रहे, अल्लाह तबारक व तआला ऑटोमेटिकली या तो उसी राह पे लगा देंगे या उसी चीज़ का शरह सदर हो जाएगा कि यार कपड़े का कारोबार इंशाअल्लाह से, या ख्वाब के ज़रिए से या बेदारी में क़राइन के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला रहनुमाई कर देंगे कि तुम्हारे लिए ये मुफीद है, लिहाजा उसके मुताबिक वो करेगा, तो अल्लाह मईशत के ऐसे असबाब मुहैया करेंगे, ये सोच भी नहीं सकता। सबसे बड़ी बरकत तो ये कि इस नाम की विरद की वजह से जब ये नाम इजलाल कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को लोगों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ कर देता है। वो जिस भी तबके में चाहते हैं, अगर एक मुलाजिम है वो चाहता है कि मैं अपने जो जॉब पे जाऊं तो तमाम कुलीग मेरी इज़्ज़त करें, बॉस इज़्ज़त की निगाह से देखें, या एक बहू है वो चाहती है कि ससुराल के अंदर मैं इज़्ज़त की निगाह से देखी जाऊं। इसी तरीके कोई भी शख्स अपने ख़ानदान में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाना चाहता है तो अल मुइज़्ज़ू का विरद करे। और उसका तरीक़ा ये है कि ये नाम जो है ये शब जुमा या शब जो है वो दुशंबा यानी पीर की रात से शुरू किया जाता है। यानी पीर की रात, जब आज जैसे संडे है तो जो रात आएगी मगरिब बाद, ये पीर की रात है, इसकी विरद की इब्तिदा पीर की रात से होती है। तो पीर की रात से जो है इसकी विरद की इब्तिदा होती है, और वो अगर मगरिब के बाद 44 मरतबा या इशा के बाद 144 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला वो अपने उस तबके में जिस तबके में ये मुअज़्ज़ज़ होना चाहता है, अल्लाह इसको मुअज़्ज़ज़ कर देते। सुभान अल्लाह। और ये 90 डेज़ की नीयत से शुरू करे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त मर्तबा अता करते हैं। और ज़ाहिर है कि आज घरों के अंदर जो है बहुत सी बहुएँ चाहती कि हमारी इज़्ज़त हो, बहुत सी सासें चाहती कि बहू और बेटी की नज़र में इज़्ज़त हो, तो ये अमल करें कि शब जुमा में शुरू करें, यानी जुमेरात के बाद जो रात आती है जुमे की रात उस वक्त शुरू करें, या ये कि ये शब दुशंबा यानी पीर की रात ये 144 मरतबा अगर पढ़ना है तो इशा के बाद पढ़े, 44 मरतबा पढ़ना है तो मगरिब बाद ये इसका विरद करें, और 90 डेज तो बहुत ज़बरदस्त इसकी तासीर ज़ाहिर होती है। और दूसरा इसके अंदर नफ़ा ये है कि अगर ये चाहता है कि मेरा रोब दाब दुश्मन से कोई गुफ्तगू है, कोई मीटिंग है, मुज़ाकरात हैं, और मेरा रोब उसके ऊपर तारी रहे, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि रोज़ाना जो है इसी नीयत से कि फ़लाँ दुश्मन से या फ़लाँ अदालत में या फ़लाँ जगह मेरी पेशी या ये गुफ्तगू है तो मेरी वजाहत और हैबत रहे मजमे के ऊपर, तो उसके लिए इसका विरद करे। यह अल मुइज़्ज़ू का जो इसका अदद है 117 मरतबा हर नमाज के बाद, या वो आदमी अपने नाम का अदद निकाल ले, अच्छा हाँ, उतने अदद के मुताबिक जो है इसका विरद करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ये दुआ करता रहे। कोई एक नमाज मुकर्रर कर ले, फिर रोज़ाना उसी नमाज के बाद करे, तो ये इस तरीके से करता रहेगा, तो इंशाल्लाह जब भी मद्द मुकाबिल से गुफ्तगू होगी या अदालत के अंदर उसको कोई केस है या मुज़ाकरात हैं या कोई कंपनी की कोई मीटिंग है उसके अंदर चाहता है कि मैं हावी रहूँ, तो ज़बरदस्त इसमें तासीर है। तो 117 मरतबा इसका विरद करें। और तीसरा इसकी तासीर ये है कि इंसान चाहता है दुश्मन इसका पीछा छोड़ दें, इसकी दुश्मनों पर ऐसा हैबत और रोब हो जाए कि दुश्मन इसके खिलाफ जो साजिशें करते हैं, जो हसद बोझ कीने के ज़रिए से इसको जो डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो उससे बाज आ जाए। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि 313 मरतबा
ये जो है ये इसका विरद करेगा, या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु, अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अच्छा, और कोई शॉर्ट दुरूद भी पढ़ सकता है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकता है, या सल्लल्लाहु अला नबीयुल उम्मी भी पढ़ सकता है। तो 100 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, दरमियान में 313 दफ़ा या मुइज़्ज़ु, ये पढ़ के जो है वो दुआ करता रहे। और ये दुआ कर ले कि अल्लाह जो भी दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ है, और उसमें ये भी नियत कर सकते हो कि जादू टोने के ज़रिए से मुझे सता रहा है, या हसद और टोक लगाता है, या मेरे खिलाफ इधर उधर से जो है बदगोइयाँ करता है, तो या अल्लाह ये सारे दुश्मन जो है वो दफ़ा दूर हो जाएँ। तो अल्लाह उन पर ऐसी हैबत डाल देते हैं कि वो अपनी हरकत से बाज आ जाते हैं। और ये 71 डेज़ की नीयत से ये अमल शुरू करना है। सुभान।